Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you probability sampling methods. Earlier to this we have discussed about sampling and a overview about probability and non-probability sampling. ओके, तो सैम्पलिंग की हम लोग ने बात कर ली। क्या की बात कि पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का चूंकि हर मेंबर का, हर रिस्पोंडेंट का, हर ऑब्जेक्ट इवेंट का हम नहीं स्टडी कर सकते, अपने स्टडी में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें से सैंपल निकालते हैं। तो और सैंपल ऐसा होना चाहिए ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव करे। तो पॉपुलेशन से सैंपल निकालने का जो तरीका है वो ही सैम्पलिंग होता है। और सैम्पलिंग मुख्यतः दो तरीके की है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है? इट इज अ सैम्पलिंग मेथड दैट यूजेस रैंडम सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे रैंडमली पॉपुलेशन से मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं सैंपल में। The essential characteristic of probability sampling is that everyone in a population has an equal chance of selection. इसकी सबसे खास बात probability sampling की ये है कि population में से प्रत्येक के पास ये बराबर चांस होता है, मौका होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सकता है। The probability sampling method allows one to create a representative population sample. जो probability sampling तरीका है वो हमें ये अनुमति देता है कि हम population से एक प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल निकाल सकते हैं। There are four main types of probability sampling. मुख्यतया 4 प्रकार की probability sampling या संभाव्यता है ना, सैम्पलिंग नमूना है आपका न्यादर्श वाला। कौन कौन से होते हैं? सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक और क्लस्टर। यही 4 मुख्यतया पढ़ाए जाते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, देखिए कि in a simple random sample every member of the population has an equal chance of being selected, है ना। तो जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग में कहा गया, तो सिंपल रैंडम में भी यही है कि हर मेंबर के पास, पॉपुलेशन का हर मेंबर जो है उसके पास ये इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। और सैम्पलिंग फ्रेम में हम पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। तो कैसे हम रैंडम सैंपल चुनेंगे, उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे लॉटरी मेथड हो सकता है ना, कि हमने मान लीजिए छोटा हमारे पास पॉपुलेशन है तो हम उसमें से लॉटरी मेथड से निकाल लें। जैसे मान लीजिए कि 400 में से आपको 40 निकालने हैं, है ना, मान लीजिए एक एक फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो 400 चिट भी वैसे ज़्यादा है, लेकिन आपने बना रखी है, उसमें से आप 40 कोई सी भी चिट निकाल लीजिए, तो हर चिट के पास इक्वल चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो सकती है। या मैकेनिकल रैंडमाइजेशन या रैंडम नंबर की टेबल आती है, रैंडम नंबर्स मेथड से निकाल सकते हैं। या कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेशन मेथड भी होता है कि कंप्यूटर आपको जनरेट करके बता देगा कि ये नंबर निकाल लीजिए, तो रैंडम सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर इसको सॉरी चित्र से समझें तो ये हमारा पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया। फिर हमने सैंपल साइज का कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर से हम मतलब किसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कि पॉपुलेशन में से हमको कितने का सैंपल चाहिए। फिर रैंडमली सिलेक्ट सॉरी रैंडमली सेलेक्ट सैंपल थ्रू लॉटरी और रैंडम नंबर जनरेटर। लॉटरी मेथड से या रैंडम नंबर जनरेटर से हम रैंडमली सेलेक्ट कर देंगे और ये हमारे पास रैंडमली सेलेक्टेड लोग आ गए। इस पॉपुलेशन से लोग हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, और फिर हम उससे सैंपल से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कि सबसे खास बात ये है कि रैंडम सिलेक्शन है। रैंडम सिलेक्शन का मतलब यही है कि हर किसी के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। और निकालेंगे कैसे? लॉटरी मेथड से या मैकेनिकल रैंडमाइजेशन से या रैंडम नंबर जनरेटर से या कंप्यूटर से, ये तरीके हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें भी होता है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जब होता है तो उसमें क्या होता है कि व्हेन सिंपल रैंडम सैंपल्स आर सेलेक्टेड इन अ वे दैट यूनिट्स व्हिच हैज बीन सेलेक्टेड एज सैंपल यूनिट is remixed or replaced in the population before the selection of the next unit in the sample, then the method is known as simple random sampling with replacement। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 400 में से 40 निकालना है। तो मान लीजिए एक हमने निकाल लिया, तो फिर से हम क्या करते हैं कि उस नंबर को वापस से उसी पॉपुलेशन में डाल देंगे, तो फिर से उसके चुनने की संभावना हो जाएगी ना।
तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। जब आप क्या करेंगे कि रीमिक्स्ड और रीप्लेस्ड इन द पॉपुलेशन, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि व्हेन सिंपल रैंडम सैंपल आर सेलेक्टेड इन द वे दैट a unit is selected as sample unit is not mixed or replaced in the population। अब हम क्या करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में कि जो चिट हमने निकाल ली है, जो नंबर हमने निकाल लिया, उसको वापस से पॉपुलेशन में नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब वापस से उसके चुने जाने की संभावना खत्म हो जाएगी, एक ही बार रहेगी। दिस मेथड इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज वंस अ यूनिट इज सेलेक्टेड इन द सैंपल विल नेवर बी सेलेक्टेड अगेन इन द सैंपल। मतलब एक बार जो चीज सेलेक्ट हो गई, जो नंबर, जो फिगर सेलेक्ट हो गया है, उसके दोबारा सिलेक्ट होने की संभावना खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने उसको निकाल लिया। और विद रिप्लेसमेंट में आप उसको दोबारा से डाल देंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में दोबारा से नहीं डालेंगे। तो ये एक तरीका होता है। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये ज़्यादा पॉपुलर सैम्पलिंग है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन में डिफरेंट स्ट्रेटा होते हैं। जैसे मान लीजिए, ये अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि लड़के लड़कियां दोनों हैं पॉपुलेशन में हमारे। मान लीजिए 1000 बच्चे हैं और हमको उसमें से 200 का सैंपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ऐसे ही निकाल दिया बिना स्ट्रेटा बनाए, तो हो सकता है कि 200 में से 100 लड़के आ जाए, मतलब कि 150 लड़के आ जाएं, 50 ही लड़कियां आए, या 20 ही लड़कियां आए और 180 लड़के आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए पॉपुलेशन जो सैंपल है वो कभी हमारा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इस तरीके का होता है, आयु वर्ग हो सकता है, लिंग हो सकता है, जेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, तो हम उसके पहले ही स्ट्रेटा अलग अलग बना लेंगे, फिर उस स्ट्रेटा से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के पीछे का फंडा है। Stratified random sampling is a method of sampling that involves the division of a population into smaller subgroups known as strata। जिस भी वेरिएबल के हिसाब से, जो भी इसमें इस तरीके की का गुण है, उस हिसाब से हम पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा में बांट लेंगे पहले ही। इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफिकेशन, द स्ट्रेटा आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन मेंबर्स शेयर्ड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। फिर इनकम भी हो सकती है, कोई लो इनकम वाला है, कोई हाई इनकम वाला है, एजुकेशनल अटेनमेंट हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग और कोटा रैंडम सैम्पलिंग, है ना, क्योंकि हम प्रपोर्शन के हिसाब से निकाल रहे हैं या कोटा के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द इंटायर पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप। तो हमने पहले ही पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप में बांट लिया, जिनको स्ट्रेटा कहा जाता है। ये स्ट्रेटम का प्लूरल है। रैंडम सैंपल्स आर देन सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। अब ईच स्ट्रेटम से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे टू एनालाइज द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और आउटकम्स एसोसिएटेड विद ईच डेमोग्राफिक ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेटा। तो इसमें भी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी आप देखिए दो तरीके से हो सकती है। कैसे? एक हो सकती है डिसप्रपोर्शनेट और एक हो सकती है प्रपोर्शनेट। अब प्रपोर्शनेट का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपका वही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 400 में से हमको 40 निकालना है। मान लीजिए 400 की पॉपुलेशन में से हमको 40 का सैंपल निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि लड़के लड़की उसमें बराबर बराबर है, अगर हम लड़का लड़की मान के चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, 20 लड़के ले लें, 20 लड़कियां ले लें, ये तो प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में ये हो सकता है कि मतलब प्रपोर्शन हम बराबर ना लें, 30-10 ले लें, 15-25 ले लें, ये डिसप्रोपोर्शनेट है। और प्रोपोर्शनेट है कि जिस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन में वो एट्रीब्यूट होगा, उसी प्रोपोर्शन में आप चुनें, ये है प्रोपोर्शनेट। और डिसप्रोपोर्शनेट कि आपने अपने सैंपल के हिसाब से उसको बांट लिया, बस कैसे भी डिसप्रोपोर्शन करके। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल, है ना। फिर ये इसका चित्र है, ये पॉपुलेशन है, थोड़ा सा फैल गया, थोड़ा और पास होना चाहिए था। स्ट्रेटा पहले ही हमने देखिए सारे लाइट ग्रीन वाले एक साथ हैं, डार्क ग्रीन वाले एक साथ है, आपने कर लिया स्ट्रेटा। अब इन स्ट्रेटा से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। प्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट बात की बात है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग है। बस इसमें हम क्या करते हैं, रैंडम सिंपल रैंडम में क्या करते हैं कि हम बस रैंडमली सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम ये चुन लेते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। और जैसे मान लीजिए हमने चुन लिया कि हम दूसरे से शुरू करेंगे, या तो दूसरे से हम ये मान लेते हैं कि हर nth नंबर का हम सैंपल ले लेंगे। जैसे हर छठा, हर पांचवा, हर दूसरा, हर तीसरा, डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा सैंपल चाहिए।
तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी, यही इसका तरीका है। Systematic sampling is a probability sampling method in which researchers select members of the population at a regular interval, यानी हम रेगुलर इंटरवल वाले लेते जाते हैं। डिटरमाइन इन एडवांस, और ये हम पहले तय कर लेते हैं कि हम कौन सा वाला लेंगे, तीसरा लेंगे, हर चौथा लेंगे, हर पांचवा लेंगे, इस तरह से। इफ द पॉपुलेशन ऑर्डर इज रैंडम or random like example alphabetical है, then this method will give you a representative sample that can be used to draw conclusions about your population of interest. Systematic sampling is a method that imitates many of the randomization benefits of simple random sampling, but it's slightly easier to, मतलब कि थोड़ा सा easy है करना। हमने खुद ही चुन लिया है कि हम nth नंबर ले लेंगे जहां से भी हमने शुरू किया है। You can use systematic sampling with a list of the entire population like you would in simple random sampling. However, unlike with simple random sampling, you can also use this method when you are unable to access a list of your population in advance. देखिए simple random में आपको एडवांस में आपको पूरी पॉपुलेशन पता होगी, तब उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप सैंपल का साइज कैलकुलेट करेंगे और रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको पूरी पॉपुलेशन नहीं भी पता है, तब भी हमने मान लिया है कि हर nth नंबर हम लेंगे। तो nth नंबर लेते 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 चले जाइए, जब तक पॉपुलेशन आपके सामने आ रही तब तक आप लेते चले जाइए, जितना भी बड़ा आपको सैंपल चाहिए, है ना। इस तरह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग चलती है। ये है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से शुरू किया और हमने चुन लिया कि हर तीसरा नंबर लेंगे, तो दूसरा लिया, फिर पांचवा लिया, फिर आठवां लिया, फिर 11वां लिया, तो 2 5 8 11 हमने ये चुन लिया कि एवरी थर्ड हम लेंगे। तो ये सिस्टमैटिक है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है? क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर रिसर्चर्स डिवाइड ए लार्जर पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, खास बात है क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी लार्ज पॉपुलेशन के स्मॉल क्लस्टर्स बना देते हैं और फिर उन क्लस्टर्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उस क्लस्टर में जितना भी सैंपल आता है वो सारा आपका सैंपल का, जितना भी रेस्पोंडेंट, जितने भी मेंबर आते हैं वो सारे आपके सैंपल बन जाते हैं। एंड देन सेलेक्ट रैंडमली अमंग द क्लस्टर्स टू फॉर्म ए सैंपल। मतलब कि हमने की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी तो उस पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर में बांटा, कुछ क्लस्टर, और फिर उन क्लस्टर्स में से कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, तो उन क्लस्टर को उठाया और उसमें जितने भी रेस्पोंडेंट थे वो सारे आपके सैंपल बन जाएंगे। Cluster sampling is typically used when the population and the desired sample size are particularly large. Cluster sampling allows researchers to create smaller, more manageable subsections of the population with similar characteristics. तो जो आपका cluster है वो क्या है? Manageable subsection of the population है with similar characteristic, है ना। और cluster sampling is particularly useful in areas of geographical sampling. मान लीजिए कि हमको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया लेना है या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबसे लेना है, तो सबके क्लस्टर बना के सब में से ले लीजिए, है ना। When the populations are widely dispersed, researchers will form clusters based on a geographical area by grouping individuals within a community, neighborhood और local area into a single cluster. ठीक है। फिर ये भी 3 तरीके की हो सकती है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टी स्टेज। कैसे? In all three types, you first divide the population into clusters, then randomly select clusters for using your sample. इतना तो ठीक है। Single stage में क्या है? You collect data from every unit within the selected cluster. हर cluster से ले रहे हैं तो एक ही stage हुआ single stage. Double stage क्या है? You select a random sample of units from within the cluster. Cluster के अंदर भी हम double stage कर रहे हैं, यानी कि एक बार हमने मतलब पॉपुलेशन को क्लस्टर में बांटा, क्लस्टर को चुन लिया तो सिंगल स्टेज है। क्लस्टर में भी अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो डबल स्टेज है। और मल्टी स्टेज में क्या है? यू रिपीट द प्रोसीजर ऑफ रैंडमली सैम्पलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम विद इन द क्लस्टर्स अंटिल यू हैव रीच्ड अ मैनेजेबल सैंपल। मतलब आप पॉपुलेशन को क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर फिर से रैंडमली सेलेक्ट किया तो डबल स्टेज, और उसके अंदर फिर जो सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसमें से फिर से बार बार रैंडमली सेलेक्ट करते जा रहे हैं तब तक जब तक कि आपका मैनेजेबल सैंपल ना हो जाए। ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। जैसे ये पॉपुलेशन आपने डिफाइन की, फिर आपने इसके क्लस्टर बना लिए। अब इन क्लस्टर्स में से आपने रैंडमली कुछ क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए, जैसे 1 2 3 4। तो कलेक्ट डेटा, अब हम इतने लोग थे लेकिन अब हम इसमें से 1 2 3 4 इन्हीं क्लस्टर से डेटा कलेक्ट करेंगे। ये क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि ये 4 मुख्य प्रकार की आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इजीली एक्सेसिबल, कोई सा भी हमने सिंपली कोई भी आदमी आ सकता है इसमें, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। सिस्टमैटिक सैंपलिंग रिसर्च क्राइटेरिया से मिलना चाहिए, चुन लेना है आपको भी कहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद हर छठा, हर दूसरा, हर पांचवा आपने रेस्पोंडेंट ले लिया है। स्ट्रेटिफाइड में चूंकि अलग अलग होमोजिनस नहीं है हमारी पॉपुलेशन, हेट्रोजिनस है, तो सारे एक साथ स्ट्रेटा बनाइए, फिर हर स्ट्रेटा से हम चुनेंगे। जैसे देखिए इसमें हर तरीके का आदमी आ गया है ना।
देन क्लस्टर सैम्पलिंग, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है तो हर पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर बनाया, फिर उन क्लस्टर्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। अगर हमारा उस हिसाब से काम चल जा रहा है तो सिंगल स्टेज, नहीं तो फिर हर क्लस्टर से फिर रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो डबल स्टेज, और करते जाएंगे बार बार तब तक जब तक कि हमको मैनेजेबल सैंपल साइज ना मिल जाए, तो ये मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कब से मैं बहुत ज़माने से, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी कि सैम्पलिंग पर एक वीडियो कवर कर लूँ, या सैम्पलिंग कवर कर लूँ, या एजुकेशनल रिसर्च का थोड़ा हिस्सा कवर कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा था। फाइनली I have touched the concept of sampling. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.